स्टैंडर्ड 9th विषय हिंदी काव्य नंबर 4 कर्ण का जीवन दर्शन पाठ नंबर 2। चांदनी पुष्प छायों में पले नर गले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत कलेश का पिए बिना आतप अखंड में जिए बिना वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। यहाँ पर कहा गया है कि चांदनी और फूलों की छाया में, चांदनी पुष्प छाया, पुष्प यानी कि फूलों की छाया में जो इंसान पला हुआ होता है, वो इंसान पला हुआ होता है यानी कि सुख सुविधा में, अत्यंत सुख सुविधा में पला हुआ होता है, वो मनुष्य सुंदर और कोमल भले बन गया हो, परंतु कष्टों का अमृत पिए बिना, पर अमृत कलेश को पिए बिना, पर अमृत कलेश को पिए बिना। यहाँ पर अमृत मतलब किरीट है। पर अमृत कष्टों का अमृत पिए बिना, धूप और आधी सहे बिना, धूप और आधी को सहे बिना वह पुरुष कहलाता है और वो विघ्नों को पार नहीं कर सकता। वह पुरुष नहीं कहलाता है, वो विघ्नों को पार नहीं कर सकता। तो इसीलिए चांदनी पुष्प छाया में, भले चांदनी पुष्प छाया में अत्यंत सुख सुविधा में पला हो, लेकिन वो अत्यंत सुख सुविधा में पला हो और वो पल करके वो मनुष्य सुंदर और कोमल भले बन जाता है, लेकिन फिर भी कष्टों का अमृत पीकर और धूप आदियों को सहे बिना वह पुरुष नहीं कहलाता है और न विघ्नों को वो पार कर सकता है। उड़ते जो झंझावतों में, पीते जो जवारी प्रतापों में, सारा आकाश अयन जिनका, विष घर भुजंग भोजन जिनका, वे ही फणिबंद छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। जो आधी तूफानों में उड़ती हुई जो झंझावतों में, झंझावत आधी और तूफान कहाँ उड़ते हैं? तो झंझावतों में, आधी तूफान में उड़ते हैं। पीते जो वारी प्रभातों में, और प्रभात यानी कि झरनों का जो पानी पीते हैं, झरनों का जो पानी पीते हैं। सारा आकाश अयन उनका, सारा आकाश अयन उनका, सारा आकाश ही उनका घर है, सारा आकाश ही उनका घर है। विष घर भुजंग भोजन जिनका, और जहरीले विषैले सांप जिनका भोजन है, वे ही फणिबंद से छुड़ाते हैं। ऐसे ही गरुड़ सांप के बंधनों से छुटकारा दिलाते हैं, ऐसे ही गरुड़ सांप के बंधनों से छुटकारा दिलाते हैं और धरती के हृदय को शीतलता देते हैं। वे ही फणिबंद से छुड़ाते हैं और धरती का हृदय जुड़ाते हैं और वही शीतलता देते हैं। हे गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षी राज सिर पर न, मुझे ताज चाहिए। मैं पक्षियों का राज हूँ, मुझे अपने सिर पे ताज नहीं चाहिए। दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विष उसे छोड़। रणखेत पटना है मुझको, आही पाश काटना है मुझको। हे कृष्ण, मैं ऐसा ही गरुड़ पक्षी हूँ, मुझे अपना सिर पर मुकुट नहीं चाहिए। दुर्योधन पर विपद घोर पर, इस समय दुर्योधन पर घोर विपत्ति में फंसा हुआ है। सकता न किसी विषय और छोड़, और मैं उसे किसी भी तरह छोड़ नहीं सकता हूँ। रणखेत पाटना है मुझे तो युद्ध में उतरना है। आही पाश काटना है मुझको, और दुर्योधन को नागपाश को मुझे काटना है। कितने सारी बार श्री कृष्ण ने यहाँ कर्ण को कहा, अलग अलग
अलग अलग बातें कही, लेकिन फिर भी कर्ण श्री कृष्ण के पक्ष में जाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि जब वक्त था, लोगों ने उन्हें अन्याय किया था, घोर अपमान किया था, उस वक्त सिर्फ और सिर्फ दुर्योधन ने ही कर्ण का साथ दिया था। तो इसीलिए कर्ण अब श्री कृष्ण के पास जाना नहीं चाहते हैं, और दुर्योधन ने उस पर जो उपकार किया है, वही उपकार का वो बदला चुकाना चाहता है। अगर कोई हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे तो हमें उनके साथ अच्छा ही व्यवहार करना चाहिए, कभी भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। और कोई भी इंसान हम पे उपकार करता है तो उसका एहसान कभी भी भूलना नहीं चाहिए, और हमें उसको जीवन में याद रख करके किसी और की भी मदद करनी चाहिए, और जिन्होंने हम पर उपकार किया है उसकी भी मदद करनी चाहिए। यहाँ पर इस हेतु से मैंने आपको जो बताया, उस हेतु से, उस आशय से यहाँ पर इस काव्य को रखा गया है। हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। लोगों की कभी भी किसी ने भी हम पर उपकार किया हो तो वो हमें भूलना नहीं चाहिए।